बहुत पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। वे एक शक्तिशाली राजा थे और उनकी दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसमें अहंकार और ईर्ष्या भी थी। वहीं सुनीति सरल, विनम्र और सच्ची धर्मनिष्ठा वाली थी। राजा की दो पत्नियों से दो पुत्र हुए, सुरुचि से उत्तर और सुनीति से ध्रुव। चूंकि राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी, वह अक्सर उसकी बातों में आ जाता और सुनीति और ध्रुव की उपेक्षा करता। ध्रुव एक बहुत ही होशियार और विनम्र बालक था। वह अपनी माता से संस्कार, धर्म और नीति की बातें सुनता था। उसकी माँ उसे हमेशा भगवान विष्णु की महिमा सुनाया करती थी। एक दिन की बात है। छोटा ध्रुव केवल 5 साल का था। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तर राजा की गोद में बैठा है। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों में डांटा। तू राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। सुरुचि ने कहा, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना कर और अगला जन्म मेरे गर्भ से ले। ये सुनकर छोटा ध्रुव बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भाग्य को भगवान की भक्ति से बदल सकते हैं। ध्रुव ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा और उनसे अपने लिए एक स्थान मांगेगा, ऐसा स्थान जहां कोई उसे कभी अपमानित न कर सके। ध्रुव अपनी मां की अनुमति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, इस उम्र में तू अकेले वन क्यों जा रहा है? ध्रुव ने सारा हाल कहा। नारद ने पहले उसे समझाया, बेटा, अभी तू बहुत छोटा है। ऐसी भक्ति के लिए धैर्य और संयम चाहिए। पर जब नारद ने देखा कि ध्रुव का निश्चय अडिग है, तो उन्होंने उसे एक मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि वह हिमालय के पास जाकर कठोर तप करे। ध्रुव वहीं गया, एक स्थान चुना और बैठ गया तप करने। शुरुआत में वह केवल फल खाता, फिर पत्तियां, फिर कुछ भी नहीं। केवल भगवान के नाम का जाप करता रहा। ध्रुव ने 6 महीने तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह बालक मेरा परम भक्त है। अब समय आ गया है कि मैं उसे दर्शन दूं। भगवान विष्णु ने ध्रुव के सामने प्रकट होकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और भगवान के रूप को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा स्थान मिले जो अडिग हो, जिसे कोई हटा न सके। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, तू आकाश में एक ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। सभी नक्षत्र और ग्रह घूमते रहेंगे, लेकिन तू अचल रहेगा। तू ध्रुव तारा बन जाएगा। भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव घर लौट आया। राजा उत्तानपाद को जब ये सब पता चला तो उसने बहुत पछताया और ध्रुव को गले लगाया। सुनीति भी प्रसन्न हुई। राजा ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया और कुछ समय बाद ध्रुव राजा बना। राजा बनने के बाद भी ध्रुव ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह एक न्यायप्रिय, परोपकारी और धर्मनिष्ठ राजा बना। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। अपने जीवन के अंत में भगवान विष्णु ने फिर ध्रुव को दर्शन दिए और उसे अपने वचन के अनुसार ध्रुव लोक प्रदान किया। वह आकाश में एक अचल तारा बन गया, जिसे हम आज भी ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये तारा कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। सारे ग्रह और तारे उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन वह स्थिर रहता है। ध्रुव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति की शक्ति। एक 5 वर्ष का बालक भी अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। अडिग संकल्प। ध्रुव का नाम इसलिए ध्रुव पड़ा क्योंकि उसका निश्चय अटल था। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए। अपमान का उत्तर आत्मबल से देना चाहिए। ध्रुव ने किसी से झगड़ा नहीं किया, न ही रोध होकर हार मानी। उसने स्वयं को सिद्ध किया। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। ध्रुव ने भगवान से शक्ति या वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति और सम्मान मांगा।